नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं हूँ राणा यशवंत। नरेंद्र मोदी की जो नई कैबिनेट है उसमें मंत्रियों का पोर्टफोलियो बांट दिया गया है, बंटवारा हो गया है। और मैं पहले से आपसे कह रहा था कि नरेंद्र मोदी जो सीसीएस के डिपार्टमेंट्स हैं उनको किसी और दल को, सहयोगियों को नहीं देंगे, और हुआ ऐसा ही है। प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय इस बार भी अमित शाह के पास, फाइनेंस इस बार भी निर्मला सीतारमण के पास, डिफेंस इस बार भी राजनाथ सिंह के पास, और फॉरेन अफेयर्स इस बार भी एस जयशंकर के पास। तो जो सरकार का चेहरा होता है, सीसीएस के जो चार बड़े मंत्रालय होते हैं, वो चारों बड़े मंत्रालय बीजेपी ने अपने पास रखे हैं। इसके अलावा जिन लोगों को मंत्रालय दिए गए हैं, हरदीप सिंह पुरी को इस बार पेट्रोलियम मिनिस्ट्री दी गई है। चिराग पासवान नया चेहरा है, पहली बार आए हैं। फूड प्रोसेसिंग कभी रामविलास पासवान के पास भी यह मंत्रालय हुआ करता था, और यूथ अफेयर्स, यह दोनों उनके पास है, चिराग पासवान के पास। आईएनबी मंत्रालय जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, वो अश्विनी वैष्णव के पास गई है। और मैं जो लिस्ट है, कुमार स्वामी जो कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जेडीएस के नेता हैं, उनको हेवी इंडस्ट्रीज दिया गया है। इसी तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछली बार सिविल एविएशन था, लेकिन इस बार इनको टेलीकॉम मिनिस्ट्री दी गई है। कभी मनोज सिन्हा के पास टेलीकॉम मंत्रालय हुआ करता था। इसी तरीके से अगर मैं आपको लिस्ट बताऊं तो जेपी नड्डा, बीजेपी के मुखिया, अब चूंकि बीजेपी का अध्यक्ष बदलेगा तो जेपी नड्डा को कैबिनेट में लाया गया है और उनको स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान इस बार भी मानव संसाधन मंत्रालय संभालेंगे, शिक्षा मंत्री वही रहेंगे पिछली बार की तरह। उसी तरीके से पीयूष गोयल, इस बार भी उनको वाणिज्य मंत्रालय दिया गया है। और किरण रिजिजू को इस बार एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, वो संसदीय कार्य मंत्री होंगे। सी आर पाटिल गुजरात के बड़े नेता हैं, स्टैटिस्ट माने जाते हैं। गुजरात का जो चुनाव प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी इस बार जीती, उसने इतिहास रचा। उसके पीछे एक बड़ी भूमिका सी आर पाटिल की भी मानी जाती रही। उनको जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। राम मोहन नायडू जो टीडीपी के नेता हैं, टीडीपी के सांसद राम मोहन नायडू, और राम मोहन नायडू को सिविल एविएशन इस बार दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास था, कि बीजेपी ने अपने पास सिविल एविएशन रखा था, इस बार सिविल एविएशन गया है टीडीपी के पास, राम मोहन नायडू के पास। सी आर पाटिल मैंने आपको बता दिया। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण, यह शिवराज सिंह चौहान यानी कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, इस बार पूर्व मुख्यमंत्री बहुत अधिक हैं। असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, उनके पास जहाज रानी जो शिपिंग मिनिस्ट्री है, इस बार भी है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमार स्वामी, मैंने बता दिया आपको। वैसे ही जीतन राम मांझी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, इनको सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय, जिसको हम एमएसएमई कहते हैं, वो दिया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत, जिनके पास पिछली बार जल शक्ति मंत्रालय था, उनको संस्कृति पर्यटन दिया गया है। किरण रिजिजू को मैंने बताया संसदीय कार्य मंत्री बनाया गया है। भूपेंद्र यादव को वन और पर्यावरण मंत्रालय इस बार दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो बड़े मंत्रालय हैं उनका हमने लेखा जोखा आपको दिया है। फिर से मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सीसीएस में, यानी कि जो चार मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसमें अपने पुराने चेहरों को ही रखा है। अमित शाह के पास गृह मंत्रालय, राजनाथ सिंह के पास डिफेंस, एस जयशंकर के पास फॉरेन अफेयर्स, और निर्मला सीतारमण के पास वित्त मंत्रालय, ये चारों हैं। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान के पास एचआरडी, जो पिछली बार था, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, अश्विनी वैष्णव के पास गया हुआ है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दिया गया है। मैं दोबारा इसको देख लेता हूँ, आपको बताता हूँ। अजय टम्टा जो उत्तराखंड के मंत्री हैं, अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा, ये नितिन गडकरी का नाम मैं भूल गया था। नितिन गडकरी, सड़क परिवहन जो पहले था उनका, भूतल परिवहन, वो मंत्रालय उन्हीं के पास है। बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं, इसलिए उनसे लेकर किसी और को देने का कोई मतलब नहीं था। नितिन गडकरी के तहत दो सहयोगी रहेंगे, और दो अजय टम्टा जो उत्तराखंड के हैं वो परिवहन राज्य मंत्री हैं, और हर्ष मल्होत्रा जो दिल्ली से हैं वो सड़क परिवहन राज्य मंत्री। तो दो राज्य मंत्री नितिन गडकरी को दिए गए हैं। बाकी जो मंत्रालय हैं मोटे तौर पर मैंने आपको बताया है। तो इसमें जीतन राम मांझी, अब मेरे पास अभी ललन सिंह को क्या मिला है यह मैं वेट कर रहा हूँ। जेडीयू के केंद्रीय मंत्री हैं जेडीयू की तरफ से, तो ललन सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा पीएम आवास से निकले हैं। पीयूष गोयल को उद्योग के साथ वाणिज्य मंत्रालय है, वाणिज्य मंत्रालय और उद्योग इंडस्ट्रीज, यह दोनों दिया गया है। मनसुख मांडविया जो पिछली बार स्वास्थ्य मंत्री थे, उनको इस बार श्रम और रोजगार मंत्रालय दिया गया है।
तो मनसुख मांडविया का मंत्रालय बदला है। गिरिराज सिंह इस बार उनका मंत्रालय बदला है टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री इस बार गिरिराज सिंह की देखरेख में रहेगी। और मैं फिर से दोहराता हूँ, चिराग पासवान पहली बार मंत्री बने हैं, केंद्रीय मंत्री बने हैं। फूड प्रोसेसिंग और यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स भी, यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स एंड फूड प्रोसेसिंग, ये मंत्रालय चिराग पासवान के पास है। तो कुल मिलाकर के ये स्थितियां हैं। हरदीप सिंह पुरी का जिक्र पहले मैंने किया था, फिर से कहता हूँ कि पेट्रोलियम और ऊर्जा, यह दोनों मंत्रालय हरदीप सिंह पुरी को मिले हुए हैं। तो ये स्थितियां हैं नरेंद्र मोदी की जो नई सरकार है 3.2 जिसको हम कहते हैं, उसकी तस्वीर। और अब मंत्रालयों के बंटवारे के बाद काम शुरू हो गया। तो सरकार शुरू होती है शपथ ग्रहण के साथ और मंत्रालय बढ़ता है, तो फिर मंत्री काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये नई सरकार बहुत सारी जिम्मेदारी उम्मीदों के साथ है। देखना होगा कि ये किस राह चलती है, कैसे चलती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हिंदुस्तान को 2047 में विकसित देश बनाना चाहते हैं, उसके लिए ये 5 साल नींव मानते हैं कि यही बुनियाद रखने वाले 5 साल हैं। लिहाजा सरकार के लिए और देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण 5 साल है। और इन लोगों के ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, नेताओं के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर, लाजमी है कि वो बड़ा दायित्व लें।